अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये बना रही हूँ राउंड शेप में गले का डिज़ाइन। जॉइंट लेस के साथ मैंने राउंड शेप में ये गला बनाया है और बहुत ही खूबसूरत ये गला हमारा बन के तैयार हुआ था। तो इसके लिए हमने करनी है सबसे पहले गले की कटिंग। फ्यूजिंग के ऊपर जो मैंने राउंड गले की कटिंग कर ली थी और थोड़ा सा इसको मैंने बड़ा रखा था, यानी कि मुझे ये 6 इंच पे 6.5 इंच पे तैयार रखना था गला। तो ये मैंने 7 इंच की लेंथ पे इसकी कटिंग की थी और चौड़ाई इसकी वही थी, यानी कि जो हम हाफ पे 3 इंच रखते हैं तो इसको मैंने 3.5 इंच रखा था चौड़ाई पे। और लंबाई पे मैं इसको 6 इंच 6.5 इंच रखना था, तो मैं इसको 7 इंच के करीब इसकी लंबाई रखी थी। अच्छा, ये इतना लंबा और इतना बड़ा मैंने क्यों रखा वो इसको मैं बताऊंगी, क्योंकि इसके साथ मुझे जॉइंट लेस लगानी थी और ऊपर से इसकी एक पट्टी लगानी थी। तो ये जो ऊपर वाली पट्टी है जिसको हम राउंड शेप देंगे, तो इसके लिए ये मैंने कोई गोल पट्टी यानी कि फ्यूजिंग का कोई गोल नहीं कटिंग किया था, गले की ही शेप में मैंने इसकी ये ऑरेबी पट्टी ली थी फ्यूजिंग की, और ऑरेबी पट्टी ली थी कपड़े की। और ऑरेबी पट्टी के ऊपर ये फ्यूजिंग और कपड़े को जो मैंने ऑरेबी लिया था तो इसको मैंने प्रेस कर लिया था अच्छी तरह से और साइडें इसकी ग्लू से चिपका ली थी। फिर इसके बाद मैं इसको हाथ से जो है ना तोड़ रही थी फ्यूजिंग को, ताकि ये गोलाई बन जाए। फिर इसके बाद क्या करना था, मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़का और फिर इसके गले के हिसाब से मैं इसको रखा, यानी कि अभी सिलाई नहीं की मैंने, और उससे पहले ही मैंने इसको गोल शेप देना शुरू कर दिया था। ये देखें, जो मेरा गला था, जो मेन गला था मेरा, उसके हिसाब से मैंने इसको राउंड शेप इस तरह से दिया था। और पट्टी को बड़ा इसलिए रखा था कि अगर कोई कमी बेशी हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये देखें कितना खूबसूरती के साथ आपका राउंड गला बन गया। तो ये बहुत इजी तरीका है, आपने इसको फॉलो करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो बिल्कुल राउंड गले को राउंड ही गले की तरह कटिंग करते हैं और फिर इसको प्रेस वगैरह करते हैं। तो उसमें आपके बैक साइड पे जो कपड़ा होता है ना, वो थोड़ा सा संभालना मुश्किल हो जाता है, या तो फिर वो बैक साइड पे इसी तरह से रह जाता है, जो हमें बाद में धुलने के बाद ज़ाहिर है वो पूरा निकल आता है बाहर ना। और अगर आप मेरी टिप से बनाएंगे जिस तरह से मैंने ये गला बनाया है ऊपर वाला, ये पहला गला तो सभी बना लेते हैं, ये राउंड गला जो होता है, और जो ऊपर वाला गला था सबसे मेन चीज़ थी उसकी। फिर इसके लिए ये देखें, ये राउंड शेप में गला था और इसका हल्का सा लंबे शेप में भी मैंने इसकी फिजिंग कर दी थी, बाद में इसकी फिजिंग लगा दी थी। और इस तरह से करके ये मैंने हल्के हाथ से ये राउंड गले को शेप दिया। और फिर नीचे जो ये हमने लंबी सी फ्यूजिंग की पट्टी लगाई थी, इसको सेंटर करके हमने इस तरह से स्टिच करना है। अच्छा, मेरे जो कपड़े पर डिज़ाइन आ रहा था मैंने इधर तक ही इसको रखा और यहीं से टर्न कर लिया था। और बीच में जो मेरा गैप था, यानी कि जो सिलाई का गैप था, वो बूट के बराबर था। जितना मेरा बूट था उतना ही मैंने इसके अंदर गैप रखा था, यानी कि बिल्कुल किनारी पे सिलाई नहीं लगाई थी। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि मैंने बीच सेंटर में जो गैप रखा बूट के करीब, वो क्यों रखा। क्योंकि मुझे इसके अंदर लेस लगानी थी, और लेस किसी दूसरी तरीके से लगानी थी, तो वो भी आप देख लेना कि मैंने किस तरह से लेस लगाई थी, जिसकी वजह से सेंटर में हमने हल्का सा गैप दिया था, यानी कि 2 सूत के करीब जितना हमारा बूट होता है, तो इतना मैंने इसके अंदर शेप दिया था। और ये थोड़ा सा बीच में से मेरा गैप आ रहा था। फिर इसके बाद क्या करना था, आपने इसको सीधा करना है। नॉर्मली जिस तरह से हम गले बनाते हैं सेम इसी तरह से ये गले को मैंने रेडी किया था, जो हमारा शर्ट पे फ्रंट गला है। जब सबसे पहला गला जो है वो हमने नॉर्मली सादे गले की तरह इसको बिल्कुल सिया और इसको फोल्ड कर दिया, और अच्छे से आपने इसकी नोकें वगैरह निकालनी है और प्रेस करके अच्छे से फिनिशिंग देनी है। फिर क्या करना था, आपने इसके ऊपर ये देखें इस तरह से ये बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आ गई थी। प्रेस करने से आपको पता ही है कि कपड़े में कितनी फिनिशिंग आती है, और आपको भी इस्तेमाल करना चाहिए जब आप गले वगैरह बना रहे होते हैं, तो प्रेस का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर इसके बाद जो है मैंने इसके ऊपर साइड साइड से सिलाई लगाती रही थी। ये देखें इस तरह से ये मैंने सिलाई लगाई इसके ऊपर। आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिलाई की थी। तो इस तरह से ये मैंने इसके ऊपर फिनिशिंग के साथ सिलाई की, और ये गले का तो हमारा पहला मरहला तो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो हमने लेसिस वगैरह का इस्तेमाल करना है वो भी देखते रहिएगा आप। तो ये देखेंगे इस तरह से हमारा कुर्ती गला बन गया। ये बड़ा प्यारा सा ये हमारा गला बना था। अब ये आ गया हमारा ऊपर वाला गला, ये देखें।
ये ऊपर वाला गला आ गया, इसका सेंटर मैंने कट कर दिया। आप चाहें तो बाद में भी इसको कट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप पहले ही कट कर लें। आप जॉइंट लेस पूरी लगा सकते हैं इसके ऊपर, फिर बाद में इसको कट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी जो ये हमारा आगे वाला हिस्सा था, इसको मैंने इस तरह से सी के इसको सीधा कर दिया थी। थोड़ा सा कॉलर की तरह हो गया, जिस तरह से हम कॉलर बनाते हैं ना, उस तरह से इसका शेप हो गया था। ये देखें, दोनों साइडों का मैंने इसका स्टिच करा और इसका भी स्टिच करना है, दूसरे साइड का भी। तो ये दोनों साइडों के हमने कॉर्नर जो थे ना वो स्टिच करने थे। बाकी तो हमारा गला तकरीबन ऊपर की तरह बिल्कुल फिनिशिंग वगैरह दी हुई थी। अब ये दोनों ही साइड हमारे जो है ना ये रेडी हो गए। अब इसके अंदर लगानी है आपने लेस। तो ये लेस है मेरी, और ये मैंने कंट्रास्ट पे ली थी, हाफ वाइट ऊपर का था, तो मैंने इसके ऊपर सी ग्रीन लेस ली क्योंकि नीचे प्रिंट जो है वो मल्टी सा आ रहा था। तो ऊपर का गला सादा था, तो इसके ऊपर जिस तरह के प्रिंट ऐसे होते हैं ऊपर के, यानी कि सादे से प्रिंट होते हैं, तो आपने इस तरह की डिज़ाइनिंग करनी होती है तो वो बहुत खूबसूरत भी लगती है और वाज़ा भी होती है। और बहुत ज़्यादा आपका घना प्रिंट है तो उसके ऊपर आपको ये डिज़ाइन नज़र नहीं आता। इस तरह से जॉइंट लेस लगाई। जॉइंट लेस लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर गिलू से ये इसके अंदर मैंने कर दिए थे। जो मैंने फ्रंट गला बनाया था पाइपिंग वाला, ये देखें, इसके ऊपर मैंने ये जॉइंट लेस लगा दी थी। सबसे पहले आपने अंदर वाले गले के ऊपर लेस लगानी है और सिलाई आपने लास्ट में करनी है, क्योंकि आपने इस तरह से जब चिपका लेते हैं ना तो आपका अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो वो भी सेट हो जाती है। तो मैंने इस तरह से करके पहले इसके ऊपर ग्लू का इस्तेमाल करती हूँ, जिससे मेरे को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है और काम में भी फिनिशिंग आ जाती है। और अगर आपको तो ज़्यादा जल्दी तो आपने प्रेस से इसको अच्छे से जमाना है, तो फौरी चिपक जाता है। वरना अगर हम डायरेक्ट ऐसे ही बगैर प्रेस के लगाते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसको चिपकाने में। तो इस तरह से करके ये मैंने इसके दोनों ही साइड लगा दिए थे। फिर इसको मैंने किनारी किनारी करके सिलाई लगाई थी, बिल्कुल लब की सिलाई इसके ऊपर मैंने लगाई और ये दोनों ही साइड मेरे रेडी हो गए थे। अब इसके बाद सबसे आखिरी में ना मैंने इसके ऊपर ये लगाई साइड लेस, जीपीओ की जो लेस होती है ना, ये भी कंट्रास्ट में ही थी। तो मैंने इसके ऊपर थोड़े मल्टी लेसिस का इस्तेमाल किया था, जिससे इसके अंदर बहुत ही खूबसूरती आ गई थी। फिर इसके बाद मैंने इसका ये राउंड शेप में ही इसको लगाया और जो है इस तरह से ये देखें यहाँ पे फिर मैंने कट लगाई, क्योंकि इसका कॉर्नर हमने फोल्ड करना था। फिर मैंने ये लेस को इस तरह से लगा दिया था। अच्छा, अब आपको समझ में आ रहा होगा जो सेंटर में जो कट लगा हुआ था लंबे शेप में, इसके ऊपर मैंने गैप क्यों दिया था। वो गैप मैंने इसलिए दिया था क्योंकि इधर मुझे लेस लगानी थी। तो लेस लगाने के लिए आपने जब भी इसको सीना है तो बीच वाले साइड जो अपने कट करना है ना, तो इसको बराबर नहीं कट करना, इसके अंदर थोड़ा सा आपने गैप डालना है, क्योंकि फिर लेस आ जाती है तो लेस की भी जगह आपको छोड़नी होती है। तो इस तरह से करके ये मैंने लेस इसके अंदर सेंटर में लगा दी थी। और अगर आपको दोनों ही साइड की लेस को दिखाना है तो आपने और थोड़ा सा चौड़ा इसको सिलाई करना है, फिर आपकी लेस दोनों ही साइडों की अच्छे से बाहर निकल आएगी। लेकिन इस वक्त मैं आपको एक साइड की हाफ लेस लगाऊंगी और एक साइड की मैंने फुल लेस लगाई थी, क्योंकि मुझे एक साइड दिखाना था। दूसरे साइड पे मैंने थोड़ी सी नीचे तक करके लेस लगाई थी, लेकिन पूरी नहीं लगाई थी, क्योंकि एक साइड मुझे नहीं वाज़ा करना था, मुझे सिर्फ एक लेस शो करानी थी। लंबे शेप में जो थी वो मुझे एक साइड की लेस शो करानी थी। आप चाहें तो दोनों ही साइड की लेस को शो करा सकते हैं। तो उसके लिए आपने सेंटर में जो आपने पहली सिलाई लगाई थी ना, वो आपने तकरीबन 1 से भी कम आपने सिलाई लगानी है, यानी कि 1 इंच होता है ना, तो उसका हाफ इंच इतनी चौड़ी आपने सिलाई लगानी है। तो आपकी दोनों ही लेसेस उसमें नज़र आने लग जाएंगी। फिर क्या था, फिर इसके बाद आपने इसके अंदर बस सिलाइयाँ लगानी थी और ये गला हो गया था रेडी, क्योंकि इसके ऊपर मैंने तुरपाई का कोई काम नहीं करा था, मैंने सब कुछ सिलाई से करा था और इसके अंदर सिलाई से ही फिनिशिंग आ रही थी, तुरपाई की इतनी ज़रूरत नहीं थी। वरना अक्सरियत मैं अपने गलों में तुरपाई का इस्तेमाल करती हूँ, जिससे तुरपाई से भी खूबसूरती आती है चीज़ में। और फिर इसके बाद ये देखेंगे गला मेरा तकरीबन आपको रेडी नज़र आ रहा होगा। और ये गले का डिज़ाइन आपको कैसा लगा लाजमी कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा कि डिज़ाइन कैसा लगा। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें। मुझे दें इजाज़त, नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।